मैं आदर्श भदौरिया, आदर्श फूड कंपनी से बिज़नेस कोच। जो आज का जो हमारा टॉपिक जो रहेगा वो बिज़नेस से रिलेटेड रहेगा। बिज़नेस जो है फर्स्ट टाइम जो कि आज हम जो वीडियोज़ बना रहे हैं वो चाय पे बना रहे हैं, जो कि पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा चाय को सभी लोग ज़्यादातर पीते। तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करते हैं और इसी पर स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से लोग, जैसे नए लोग होते हैं, व्यापार करने के लिए सोचते हैं कि सर हम भी व्यापार करना चाहते हैं। किसी पास जैसे पूंजी का अभाव होता है तो सर कितना पैसा लगेगा। तो इसमें आज हम सारी चीज़ों को डिक्लेयर करेंगे, कितना पैसा लगता है, क्या मार्जिन है, क्या रॉ मटेरियल चाहिए, क्या मशीनरी चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए। आपको सारी चीज़ें विस्तार से हम बताएंगे। और इस वीडियो को जो लोग व्यापार कर रहे हैं चाय में वो लोग भी देख सकते हैं, और जो लोग नया करना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं, और जो आगे करने की सोच रहे हैं कि मैं भी कोई अपना सा छोटा सा व्यापार करूं, जो कि कोई 10 से 15-20 हज़ार की अपनी नौकरी कर रहा है, तो वो चाहे कि मैं अपना छोटा सा व्यापार कोई अपना पार्ट टाइम में या फुल टाइम में अपना करना चाहता हूं, तो वो भी इस वीडियो को आराम से देख सकता है और वो चीज़ों को समझ के सकता है। और ज़्यादा है तो एक कॉपी और पेन ले लिए, तो जिससे क्या है कि वो कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आराम से उस पर लिख ले बाकायदा। कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न होता है तो हमारा मोबाइल नंबर उस पर डिस्क्रिप्शन पर पड़ा हुआ, उसमें आप हमसे आराम से कॉल कर सकते हो। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो तो सबसे पहले हमारा मेन मकसद है गुड ह्यूमन, गुड आदमी होना चाहिए, बढ़िया, या लेडीज़ हो या जेंट्स हो, कोई भी हो, गुड आदमी होना चाहिए। पहले जो बिज़नेस में आ रहा है तो सबसे पहले उसको अपनी गुड क्वालिटी रखनी चाहिए, अपनी फेस वैल्यू बढ़िया रखनी चाहिए। उसके बाद आता है हमारा गुड प्रोडक्ट। क्या आता है? गुड प्रोडक्ट। गुड प्रोडक्ट में हमारे पास अच्छी क्वालिटी की चाय हो चाहिए और गुड प्रोडक्ट। और उसके बाद आती है गुड क्वालिटी। मतलब क्वालिटी भी ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत हाई लेवल की नहीं रखनी है, बहुत लो लेवल की नहीं रखती है, मीडियम क्वालिटी हमें लेकर के स्टार्टिंग से चलनी है, जिससे कि हमारा जो भी कस्टमर है आराम से जो भी हमारी चाय को ले या पिए या देखे, तो वो आराम से हमारा कस्टमर 100% सेटिस्फेक्शन होना चाहिए प्रॉपर तरीके। अब चाय में कहते हैं सर हम चाय का व्यापार कहाँ से स्टार्ट करें, क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो आज हम विस्तार से बताते हैं। तो सबसे पहले आप एक पेन और एक कॉपी ले लीजिए, ठीक। उसके बाद प्रॉपर तरीके से आपको क्या करना है, एक छोटी सी, पहले तो एक स्टेप से एक मशीन मंगा सकते हो आप, जो कि 1000 से 1500 रुपये के आराम से आ जाएगी इंडिया मार्ट पे, या जिस पर भी आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हो तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हो। नहीं तो आप जिस शहर से हो, जिस जगह से हो, तो आप वहाँ से भी लोकल किसी शॉप से भी आप परचेज़ कर सकते हो। उसके बाद ये आपकी मशीन हो गई, मतलब 1000 से 1500 रुपये के समथिंग। उसके बाद आप ले लो एक इसको बोलते हैं गांव देहात में से कोई खोंचा बोलता है, कोई इसको कुछ बोलता है, कोई इसको डोंगा बोलता है। मतलब अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग चीज़ों को इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये किस काम आता है? ये इस काम आता है जैसे फॉर एग्जांपल जैसे चाय वगैरह है, चाय वगैरह हमें देखनी है कैसी आ रही है कैसी नहीं आ रही, तो है ना। उसके बाद एक पर्ची और होती है, लंबी सी होती है, मतलब उसको हम आराम से छेद सके, जो कट्टे से अपना चाय का सैंपल्स निकालता है। वो अभी हमारे पास है नहीं यहाँ पर स्टोर में, आगे में उसको भी आपको दिखा देंगे। उसके बाद प्रॉपर तरीके से हम लोग एक इस टाइप से हम लोग पन्नी मंगा सकते हैं सिल्वर पैकेजिंग में। जैसे आपके पास कोई बड़ा बजट नहीं है, बहुत बड़ा बजट नहीं है, तो आप सिल्वर की पन्नी, सिल्वर जो पन्नी होती है इस टाइप से भी आप मंगा सकते हो। तो फॉर एग्जांपल एक पैकेट आप लाओगे तो 35 रुपये का आता है, 34 का आता है, 40 का आता है, जो भी आता है उसमें मतलब मोटा माटी का आ जाए तो 1 रुपये का समथिंग, 1 रुपये से भी कम की आपको कॉस्टिंग पड़नी पड़ेगी। इसके बाद आपको जो मैंने मशीन दिखाई थी इससे पहले, उससे आप आराम से पैक कर सकते हो प्लस। और इसके बाद प्रॉपर तरीके से आप क्या करो, ये आपने ले लिया, पन्नी ले ली, आपने मशीन ले लिया, आपने ये ले लिया। अब आप बोलोगे सर चाय को हम कहाँ से परचेज करें? तो चाय जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जिस शहर से भी हो, पूरे भारतवर्ष में किसी भी शहर से हो, तो आप, मैं ये नहीं कहता कि आप सिलीगुड़ी या आसाम जाओ, आप सिलीगुड़ी आसाम मत जाओ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है चाय का, जैसे सिलीगुड़ी है, आसाम है, दार्जिलिंग है, आपका उत्तराखंड में भी चाय होती है, आपका नेपाल में बहुत जगह चाय होती है। तो आप कुछ मत करो, कहीं भी भागने की आपको ज़रूरत नहीं, बिल्कुल सिंपल था फंडा। आप जिस शहर में रहे हो उस शहर का सबसे बड़ा होलसेलर हो, जो कि बल्क में अपनी चाय को परचेज करता हो, उससे आप स्टार्टिंग में मंगा सकते हो। तो मंगाने के लिए क्या है कि आपको ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना है, तो वहाँ पर प्रॉपर तरीके से उससे पहले इंडिया मार्ट पर भी आप नंबर निकाल सकते हो, गूगल पर भी आप नंबर निकाल सकते हो, है ना। और
उसके बाद प्रॉपर्ली आप उसको कॉल करो, सर मैं चाय का व्यापार करना चाहता हूँ। तो वो आपसे सबसे पहले पूछेगा, सर आप चाय का व्यापार कब से कर रहे हो, क्या कर रहे हो। अब पता लगा आपको चाय की नॉलेज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, मतलब 1% आपने देखा नहीं है कि किस तरह की नॉलेज होती है। तो आज मैं फंडा सा सिंपल सा फंडा बताऊँ, किसी भी होलसेलर पर जाओ तो उसे ये मत बोलो कि मैं बिल्कुल भी चाय का काम नहीं करता हूँ, मैं चाय के बारे में नहीं जानता हूँ। उसे बोलो, सर मैं बिल्कुल चाय के बारे में मैं काम नहीं करता हूँ, मेरे भाई करते हैं, मेरे पापा करते हैं। आप कोई भी XYZ फॉर एग्जांपल अपना कोई रिलेशन का भी बता सकते हो, चाहे बेशक आपको कोई भी काम नहीं कर रहा पर आप बता सकते हो। क्यों? इससे वो जो सामने वाला सप्लायर है, जो मतलब बेचने वाला है, जो आपको माल बेचेगा, वो आपके साथ चीट ये ना कर सके। पता लगा आपको तो क्वालिटी की परख है नहीं है। तो इसमें सबसे बड़ी डिपेंडेंसी चाय में क्या होती है, चाय में अक्सर करके फेलियर क्यों होती है चाय में, क्योंकि उनको चाय की परख नहीं होती है। और वो कोई भी होलसेलर, बड़ा होलसेलर चाहेगा कि मतलब व्यापार को ठीक, वो तो एक बार आपको अपनी क्वालिटी दे देगा। आप जाओ बाज़ार में, इधर आप नगद खरीदोगे, उधर आप, क्योंकि आपको पता कोई भी व्यापार होता है वो बगैर उधारी के चलता ही नहीं है व्यापार, चाहे कोई भी कुछ भी कह ले। और सबसे बड़ी बात है, आज की डेट में मार्केट में ग्रोथ बनानी है तो आपको थोड़ा बहुत तो क्रेडिट आपको देना ही पड़ेगा। जितने भी जो बड़े बड़े होलसेलर हैं ये क्रेडिट बिल्कुल नहीं देते। क्यों नहीं देते? इनको पता है कि सेल्समैन आज काम करेगा, कल को भग जाएगा, मेरा पैसा डूब जाएगा, ये कहाँ से मुझे लगा। तो वो क्या करते हैं, उन्होंने अपनी पॉलिसी बना रखी है, वो बिल्कुल आपको हैंड टू माउथ बिल्कुल नगद में आपको माल देंगे, फिर आप जा कर के अपना माल को सप्लाई करो। अब इसके बाद में आता है चाय का ग्रेड। वो पूछेगा, सर आपको किस ग्रेड की चाय चाहिए। अब आपको तो पता ही नहीं है किस ग्रेड की चाय होती है, क्या होता है, क्या, वो तो आपको जो देगा आप चले आओगे। तो नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। तो मैं आपको आज को प्रॉपर तरीके से पेन कॉपी ले लीजिए, इसमें आप नोट कर लीजिए प्रॉपर तरीके से क्या क्या ग्रेड्स होते हैं चाय में प्रॉपर तरीके से, और क्या लीकर होता है, क्या कलर्स होता है, कैसी चाय होती है ना। मैं आपको तरीके से बताता हूँ, समझो मेरी बात को। जिसमें चाय में जो हमारी क्वालिटी होती है, जिसमें सबसे पहले जस्ट मिनट, थोड़ी देर रुको, मैंने कहीं नोट करके रखा हुआ है जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो और आपको बताने में आप फिर आप आराम से स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो। सबसे पहले होती है आपका डस्ट, जो कि रेत की तरह होती है प्रॉपर तरीके, नंबर 1। नंबर 2 होती है पीढ़ी, वो रेत से थोड़ा सा ऊपर होता है। फिर उसके बाद आती है आपका BP दाना, फिर उसके बाद आता है आपका BOPSM, फिर आता है उसका BOP, फिर उसके बाद आता है फाइबरिंग। जो फाइबर जैसी चाय होती है, दिखने में एकदम रुआ रुआ जैसी टाइप की चाय होती है, वो बिल्कुल ठीक, वो अलग ही टाइप की होती है। तो जो सबसे बड़ी जो बात है, जो होटल्स लाइन में आप जो स्टार्ट करना चाहो, आपको जल्दी से जल्दी पैसा कमाना, तो आप कुछ मत करो, केवल और केवल आप होटल लाइन में जाओ। होटल लाइन में ये नहीं कहता बहुत बड़े होटल पे जाओ, बहुत बड़े होटल पे मत जाओ, छोटे से होटल पकड़ो, जैसे रेडी वाले हैं, टपरी वाले हैं, जो छोटे छोटे जो ठेल लेकर के बैठे हुए हैं, जो कि दिन में औकात 50-100 चाय बेच लेते हैं। तो ऐसे लोगों के पास आप जाओ, उनको बोलो, सर मैंने चाय का अपना व्यापार स्टार्ट कर लिया है, ठीक है। अब होलसेलर से आपको कौन सी चाय लेनी है, BP ग्रेड की चाय लेनी है। कौन सी ग्रेड की चाय, जो देख लो आपके आसपास में कौन सी चाय चलती, किस ग्रेड की चाय चलती। तो आप हमारे मोस्टली आगरा शहर में जो चाय चलती है, वो आपको अपना बता रहा हूँ, वो BP ग्रेड चाय चलती है। तो BP ग्रेड क्या होता है, दाना बहुत छोटा होता है ना बड़ा होता है, मतलब थर्ड क्वालिटी, मतलब तीसरे नंबर का दाना होता है, थर्ड क्वालिटी नहीं, तीसरे नंबर का दाना होता है, जिसको BP ग्रेड बोलते हैं। तो BP ग्रेड में क्या है कि देख लो उसका टेस्ट करके देख लो, उससे बोलो सर हमें चाय चाहिए, तो आप हमें जो आपको जो चाय दिखाए पहले उसमें देखो बिल्कुल सफाई। देखो चाय को आपको क्या देखना है, जैसे हम आपको फॉर एग्जांपल दिखाऊं, जैसा कि मैं आज आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में। देखिए ये जो चाय आप देख रहे हो इस टाइप से ये आ रही है प्रॉपर तरीके से, है ना। और चाय में क्या है कि सूंघने के बाद आपको इस टाइप से आप करोगे तो आपको लगना चाहिए कि वास्तव में खुशबू आ रही है चाय की। क्या कि मोस्टली क्या है कि चाय की जो टेस्टिंग होती है प्रॉपर तरीके, अभी तो आपको नॉलेज नहीं है, फिर भी आप देख करके उस होटल मतलब होलसेलर से आप बोलोगे कि सर मुझे किस टाइप की चाय चाहिए। देखो आपको मैं चाय भी दिखा रहा हूँ, ये देखो चाय, ये जो चाय है वो देखो सर इस टाइप की चाय आती है प्रॉपर तरीके से, है ना। तो इस टाइप की आप चाय देख सकते हो प्रॉपर तरीके से। फिर उसके बाद इसको बोलो कि सर हमें किस तरह का यूज करना है। तो 1 कप पानी लीजिए प्रॉपर, जो आपको प्रॉपर टेस्टिंग बता रहा हूँ, 1 कप मतलब 7 से 8 मुझसे सैंपल ले लीजिए प्रॉपर तरीके से, कि बोलो सर पहले मुझे आप सैंपल दे दो, मैं आराम से टेस्टिंग कर लूँगा, उसके बाद आपको इत्मीनान तरीके से बताऊँगा, ठीक। तो आप क्या करो, पहले उसे 7 से 8 सैंपल ले लो, रेट बाई रेट को ले लो पहले, मतलब आप होलसेलर से 150 है, 160 है ना। रेंज तो चाय में बहुत ज़्यादा होती है, अलग अलग तरह की रेंजें होती हैं। तो आप क्या करो, मोस्टली
150-160 रुपये से चाय लेना आप स्टार्ट करो प्रॉपर तरीके से। तो उसमें क्या करो, आप 7 से 8 तरीके सैंपल लो, तो उसको बोलो सर नंबर से दे दो, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, इस तरीके से पैकेट्स में आपको वो सैंपल्स में लिख देगा। फिर क्या करो, आप आओ, जैसे आप मैरिड हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी मैरिड हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आओ आराम से। मैरिड हो तो आपको 2 सपोर्ट मिलते हैं, क्योंकि एक तो आप खुद मेहनत करोगे, प्लस आपकी जो वाइफ होगी वो भी आपको फुल सपोर्ट करेगी। क्यों, अब उसको बोलो पानी को गर्म कर लो, वो क्या करो, एक इतना बड़ा 1 लीटर का, 2 लीटर का, जो भी आपकी कैपेसिटी हो, थर्मस टाइप का हो या केतली हो या भगोनिया हो, फॉर एग्जाम्पल मैं तो बिल्कुल देहाती भाषा में समझा रहा हूँ, जिससे कि आदमी को छोटे तो छोटा भी आदमी वो भी इस चीज़ को आराम से समझ ले। उसके बाद पानी को खूब हॉट कर ले, गर्म कर ले, उसके बाद दूध को गर्म कर ले, खूब खौला ले। फिर जो जो चाय के जो आपने देखे होंगे मोस्टली जो चाय के कप होते हैं, तो उसमें कप में क्या करो, पहले तो एक छोटी सी चम्मच लो, स्पून चम्मच जो बोलते हैं ना, स्पून जैसे मसाले की चम्मच होती है वैसी जो चम्मच होती है उसको आप ले लो। तो 1 से 2 ग्राम चाय आप उसमें डालो, किसमें, कप में। उसके बाद उसमें प्रॉपर तरीके से उसमें पानी डाल दो हॉट वाला, वो कांच के ढक्कन से वगैरह कुछ हो, उसको आराम से बंद कर दो। बंद करने के बाद थोड़ा सा रुकने के बाद फिर उसमें 1-1 चम्मच के समथिंग दूध डालो। दूध डालने के बाद फिर उसको थोड़ा सा रखो, फिर उसको घुमाओ, फिर देखो सर किस में रेड कलर आता है, किस में गोल्डन कलर। इसमें चाय में सर वेरिएंट ये होता है कि सर चाय में बहुत सारी चीज़ें होती है समझने के लिए, जैसे उसमें टेस्ट भी आना चाहिए, कलर भी होना चाहिए, गोल्डनपन पर सारी चीज़ें होनी चाहिए। और उसके बाद जो आपको ठीक ठाक सी चाय लगे, आपको लगना कि जो मैं समझ में आ रही हूँ, पहले आपको समझ आनी चाहिए। तो वो व्यापार आप करने जा रहे हो, वो होलसेलर करने नहीं आ रहा। होलसेलर ने तो आपको माल बेच दिया, वो तो अपना छुट्टी, उनने तो पैसे ले लिया। यदि नहीं माल को 1% वो वापस ले सकते, वो 99% वो माल को वापस लेते ही नहीं है, क्या कि अरे सर बेच लो, ये है वो है। पर आप इस झांसे में बिल्कुल ना फंसो, तो प्रॉपर अपनी टेस्टिंग करो, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस करो कि ये चाय मुझे बढ़िया लगी, वो जा करके अपनी बार्गेनिंग करो। अब इसमें क्या होता है कि उससे 10 कट्टे, 20 कट्टे, 50 कट्टे मत मंगाओ, उससे बोलो सर ये वाला जो आपने वो सैंपल दिए कितने केजी का बैग है इसका, तो वो कहेगा सर 35 किलो का बैग है, या 32 किलो का बैग है, या 26 किलो का बैग है, या मोस्टली 28 किलो का बैग है। ठीक, अब उससे अपनी कैपेसिटी जो आपके पास अमाउंट हो, ऐसा करके 1-2 बैग आप ले लो फॉर एग्जांपल। ले करके फिर आप क्या करो, जो मैंने आपको तरीका बताया था, तो उसमें क्या करो, एक छोटा था, पहले तो आप अपने जो पैकेट बनाओ और उसको जा करके अपने जो मिलने जुलने वाले हैं पहले तो आप उनको ट्राई करने के लिए दो, सर मेरा पैकेट बहुत बढ़िया। और पहले सबसे बड़ी बात बताऊँ, बढ़िया तरीके से समझ लो मेरी बात को, चाय का सबसे बड़ा आज की डेट में सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन है चाय में। इतना कॉम्पिटिशन किसी में नहीं जो चाय के अंदर, एक तो प्रॉपर कॉन्फिडेंस भी इसमें होना चाहिए आपके पास, प्लस क्वालिटी इसमें बढ़िया होनी चाहिए। तो उसको बोलो सर कि ये मेरा जो पैकेट है सर, मैंने अपना नया बिज़नेस स्टार्ट किया, जो भी आपका शुभ नाम हो उसको नाम बताओ प्रॉपर तरीके सर बोलो मैं आपके शहर का ही हूँ, तो जिससे आप उसको इत्मीनान हो कि मेरे शहर का ही है, सारी चीज़ें समझ लो। उसके बाद प्रॉपर तरीके आप उसको सैंपल दो। सैंपल नहीं भी दे रहे तो उसको एक बेशक थोड़ा सा रिस्क लो, 250 ग्राम का पैकेट भी आप बनाओगे, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने 160 रुपये किलो की चाय ली, 1 रुपये पैकिंग मान लो, तो मतलब मोटा माटी अपने करीब करीब जैसे कि हमने ये कैलकुलेटर यूज किया है जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो आपने 160 रुपये की चाय ली, या मोस्टली 160 रुपये की चाय आपने ली, और 5 रुपये का पैकेजिंग का अपना खर्चा मान लो, तो ये चाय होगी आपकी 165 रुपये केजी। ठीक, 165 रुपये केजी की चाय होगी, उसको आपने 4 जगह डिवाइड किया, 250 ग्राम का अपना पैकेट बनाए, तो 165 भागा 4, तो आपका ये पैकेट पड़ा करीब करीब, आपको ये स्क्रीनशॉट पर बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा, करीब करीब 41 रुपये 25 पैसे का पैकेट आपको पड़ा। आप जा करके किसी भी चाय वाले को 50 रुपये में उसे आप पैकेट को दे दो, 50 रुपये में। वैसे कोशिश करो उसे, आपको देखो आपको मार्केट भी बनाना है प्रॉपर्टी का, आप सस्ता रेट में रहो, तो आप उसे जा करके 60 रुपये का पैकेट आप उसे आराम से दे सको। 60 में यदि मान जाता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मानता है तो आपकी जो कॉस्टिंग है 41 रुपये 25 पैसे की आई है ना। तो आप क्या करो उसे, यदि वो नहीं मानता भैया ये ठीक है, वो पहले तो सर उसको बोलो कि सर पहले आप हमारी चाय को यूज करो, उसके बाद आप हमें बताओ। और जब वो संतुष्ट हो जाए तो कहेगा सर अरे सर आपकी चाय बहुत महंगी पड़ रही है, सर आपका इतना ब्रांड भी नहीं है, बड़ा है, ये है वो आपसे 10 बातें करेगा। आपको क्या है कि उसको चाय पसंद आई है, अब वो आपसे क्या करेगा, रेट की बार्गेनिंग नहीं करेगा, तो आप उसे 55 रुपये में, 50 रुपये में भी आपने छोड़ा, तो आपको एक पैकेट पर मोटा माटी 7.25-8 रुपये के समथिंग आपको बचाएगा। तो पता लगा आपने एक पैकेट पर अपना 8 रुपये कमाए, और इंटू 4
आपने 32 रुपये कमाए फॉर एग्जांपल, आपने 10 किलो भी माल बेच लिया तो आपने मोटा माटी 320 रुपये कमा लिया। अब होगा क्या कि जो आदमी आज आपसे एक पैकेट ले रहा है, 250 का पैकेट ले रहा है, हो सके वो 1 किलो भी लेगा आपसे, 2 किलो भी लेगा, हो सके वो आपको और रेफरेंस दे तो आपकी और चाय बिकेगी। तो प्रॉपर तरीके से चाय को पहले टेस्टिंग को समझ लो, सारी चीज़ें समझ लो, उसके बाद प्रॉपर तरीके से आप बढ़िया तरीके से अपने काम को स्टार्ट करो। और कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन होता है चाय से रिलेटेड, कोई भी क्वारी है, किसी भी शहर से आप हो या जो भी व्यापार करना चाहते हो, कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर नीचे डला हुआ। थैंक यू। जय हिंद, जय